हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आपके इस पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वचन। तो बच्चों, वचन किसे कहते हैं आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। आप नीचे की कक्षाओं में भी पढ़ते आए होंगे कि वचन किसे कहते हैं, लेकिन एक बार और इसे विस्तार पूर्वक हम इस अध्याय में जानेंगे। हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, यानी कि दो खंड दिए गए हैं, क और ख। क में कहा गया है मूर्ति बहुत सुंदर है, ख में कह रहे हैं मूर्तियां बहुत सुंदर है। क में कहा गया है ध्रुव ने संतरा खाया, ख में ध्रुव ने संतरे खाए। दादाजी ने पत्रिका खरीदी, दादाजी ने पत्रिकाएं खरीदी। मंदिर में घंटा बज रहा है, मंदिर में घंटे बज रहे। तो बच्चों, ये जो खंड हमने पढ़े, इनके वाक्यों में मूर्ति, संतरा, पत्रिका और घंटा, ये सब क्या है? ये शब्दों से हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है, जबकि खंड क के वाक्यों में मूर्तियां, संतरे, पत्रिकाएं और घंटे, इन वस्तुओं से हमें अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है, अर्थात संख्या का ज्ञान हो रहा है। तो संख्या का ज्ञान हमें वचन द्वारा होता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। एक बार और फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। आइए वचन के भेद जान लेते हैं। तो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन क्या है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणु या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। सामने चित्र दिए गए हैं, चित्र में समोसा, चींटी, पतंग, इनसे क्या पता लग रहा है? हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये एक वचन है। अगला आता है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तीन चित्र हमारे सामने, पहले में समोसे, अगले में चींटियां और तीसरे में पतंगे। ये संख्या में ज्यादा है, तो ये बहुवचन है। अब याद रखने वाली बात इसमें यह है कि यदि व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, बुढ़ापा जीवन की अंतिम अवस्था होती है, क्या है? एक वचन में प्रयोग की जाती है। अगला है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी सो रहे हैं, आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सो रहा है नहीं, सो रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है नहीं, पढ़ा रहे हैं। ये व्याकरण की अशुद्धता मानी जाएगी अगर आप इसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे तो। आगे है, कुछ लोग स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए भी एक वचन, मैं के स्थान पर बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, कई जगह भाषाओं में मैं का प्रयोग नहीं होता, हम का प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आग, पानी, हवा, प्रकाश, जनता, वर्षा, जाति, बालू आदि, ये हमेशा एक वचन में आते हैं। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, केश, आंसू, लोग आदि, ये सब बहुवचन में प्रयोग आते हैं। आइए अब वचन की पहचान जान लें। तो बच्चों, वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, दूसरा क्रिया शब्द से। तो आइए सबसे पहले जाने संज्ञा या सर्वनाम शब्द से कैसे पहचान होती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता एक सर्वनाम शब्द है, इससे पता लग रहा है एक वचन है। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते से बहुवचन का पता लग रहा है। वह पढ़ रहा है, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, इससे पढ़ रहा है एक वचन। वे पढ़ रहे हैं, वे सर्वनाम शब्द, वे से पता लग रहा है बहुवचन, यानी कि बहुत सारे हैं। दूसरा है क्रिया शब्द से पहचान। हाथी पानी पी रहा है, पी रहा है क्रिया शब्द है, एक वचन का पता लग रहा है। हाथी पानी पी रहे हैं, बहुवचन। बालक सो रहा है, क्रिया शब्द, सो रहा है क्रिया शब्द, एक वचन पता लग रहा है।
बालक सो रहे हैं क्रिया शब्द है, इससे पता लग रहा है ये वाक्य बहुवचन है। आइए अब वचन परिवर्तन के नियम भी जान लें। बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है जो इस प्रकार है। पहला है आ से ए करके बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गधा से गधे, बच्चा से बच्चे, रास्ता रास्ते, दरवाजा दरवाजे, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े, ये लगाकर बहुवचन बना दिया। प्याला से प्याले, बेटा से बेटे, लोटा से लोटे, घोड़ा से घोड़े, ताला से ताले, पपीता से पपीते, मटका से मटके, डंडा से डंडे, बस्ता से बस्ते, छाता से छाते, खरबूजा से खरबूजे और कमरा से कमरे बहुवचन बना। याद रखने वाली नियम भी इसमें एक है कि संस्कृत के आकारांत और संबंध सूचक शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता। उनके एक वचन और बहुवचन के रूप एक ही होते हैं, जैसे पिता, माता, चाचा, देवता, नेता, योद्धा आदि। दूसरा नियम है इसका अ को ऐ करके, यानी ए और उसके ऊपर बहुवचन लगाना है, जैसे बहन बहने, कमल कमले, मेज मेजे, पुस्तक पुस्तकें, झील झीलें, सड़क सड़कें, मशीन मशीनें, बात बातें, आंख आंखें, दीवार दीवारें, दाल दालें, छत छतें, पतंग पतंगे, कमीज कमीजें, बंदूक बंदूकें, चप्पल चप्पलें, औरत औरतें, कार कारें। और तीसरा नियम है आए जोड़कर, इसे कैसे जोड़ेंगे? माता का माताएं, सूचना का सूचनाएं, माला का मालाएं, कन्या का कन्याएं, महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं, यात्रा का यात्राएं और छात्रा का छात्राएं। बहुवचन शब्द बन गया। ऐसी कथा का कथाएं, कला का कलाएं बहुवचन है, दिशा का दिशाएं, भाषा का भाषाएं, सभा का सभाएं, लता का लताएं, कक्षा का कक्षाएं। ऐसी सेना का सेनाएं, पुस्तिका का पुस्तिकाएं, योजना का योजनाएं, शाखा का शाखाएं, बालिका का बालिकाएं, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं बहुवचन, धेनु का धेनुएं और धातु का है धातुएं बहुवचन। चौथा नियम है इसका ई को इया करके, यानी कि छोटी बड़ी को इया में बदल देते हैं, जैसे धोती धोतियां, रस्सी रस्सियां, पगड़ी पगड़ियां, मिठाई मिठाइयां, चिमनी चिमनियां, दवाई दवाइयां, विधि विधियां, कढ़ाई कढ़ाइयां, रीति रीतियां, कुर्सी कुर्सियां, साड़ी साड़ियां। आगे है नीति नीतियां, ताली तालियां, गाड़ी गाड़ियां, नारी नारियां, रानी रानियां, सखी सखियां और राखी राखियां। रोटी रोटियां, कॉपी कॉपियां, गली गलियां, मछली मछलियां, कली कलियां, घड़ी घड़ियां। और पांचवा नियम है इसका ऊ के स्थान पर उए करके, जैसे जू का जुएं, बहू का बहुएं, लू का लुएं, वधू का वधुएं। छठा नियम है या को या करके, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, बिटिया बिटियां, बुढ़िया बुढ़ियां। और सातवां नियम है इसका वर्ग, लोग, जन, गण आदि जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि आप से आप लोग, मजदूर से बहुवचन बना मजदूर वर्ग, अध्यापक से बना बहुवचन अध्यापक गण, गुरु से गुरुजन, नेता से नेतागण बना और विद्यार्थी से विद्यार्थीगण बहुवचन शब्द बना। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से तथा क्रिया शब्द से। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वचन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नियमों की जानकारी भी आपको इस अध्याय के जरिए मिली। अब आपने नियम ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और उनका अभ्यास करना है।
इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।